हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और अगर इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा और पूरी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आपको आज बहुत सारे सच्चाई से रूबरू कराने वाली हूँ जो इन सब सो कॉल्ड ब्लॉगरों की होती हैं। तो बिना स्किप किए हुए आप पूरी वीडियो देखने के बाद शायद आपको बहुत अच्छा लगने वाला है आज की वीडियो। और उम्मीद करूंगी कि आप अपनी राय ज़रूर देंगे। मैं अपना कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रखती हूँ ताकि आप अपनी राय दे सके, क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि हर एक चीज़ों को देखने का ना सबका अपना अपना नज़रिया होता है और अपनी अपनी राय होती है और हर राय का स्वागत करना चाहिए। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आखिरी में आपका जो ओपिनियन होगा आप ज़रूर देंगे। तो आज मैं बात करने वाली हूँ जो ये हमारे ब्लॉगर आजकल चल रहे हैं बहुत हिट, काजल एंड मिथुन के बारे में, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, जिनकी माता जी को आप सबने रोता हुआ देखा होगा और मैंने भी देखा था और बड़ा लंबा चौड़ा छाप दिया था कि सही बात है, कितना ये रो रही हैं, कितना इनके साथ गलत हुआ है, कितना नहीं हुआ है। तो क्या ये सच था? मुझे भी लगा था ये सच है और शायद बहुत सारे लोगों को ये लगा है कि सच है, पर नहीं, ये सच नहीं है। ये सब उसी पुरानी चीज़ों को अपना रहे, वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं जिनसे इनके व्यूज़ आते हैं, क्योंकि इनको इमोशन से तो कुछ खास मतलब होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है। और कभी कभी ना जो इनके सब्सक्राइबर है काजल और मिथुन जी के, इनके सब्सक्राइबर का इनका बड़ा सपोर्ट है कि हाय हमारी दीदी के साथ बड़ा गलत हो गया, दीदी की शादी में उनकी सगी माँ ने ऐसा ऐसा कर दिया, जैसा कि वो अपनी कहानी बताती हैं। क्या वो भी बहुत सही है? ये सब जो ब्लॉगर्स होते हैं इनके लिए रिश्ते नाते कोई मायने ही नहीं रखते हैं। अगर मायने रखते तो पहले इनकी माँ के बारे में बोल देती हूँ कि कोई माँ अपनी बेटी की इज्जत छुपाती है, दिखाती नहीं है। और इतनी बड़ी बात नहीं हो गई थी कि आपका थ्रेडिंग नहीं बना था, आपको टचअप नहीं दिया गया था तो आप उस पर बवाल करते। आपको अगर कन्यादान करना था, आपको अपनी बेटी को आशीर्वाद देना था, आप खुल के जैसे हो उसी वेशभूषा में दे देते हो। एक मिडिल क्लास के परिवार में कभी कभी ऐसा होता है ना, जब बेटियों की शादी होती है तो थ्रेडिंग तो दूर, माँ को कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं मिलता है। आप सब में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को सोचते होंगे कि जो उनके शुभचिंतक होते हैं, बच्चे होते हैं, कुछ घर के मेंबर्स होते हैं, कपड़े लेके दौड़ते रहते हैं कि बारात आ गई है, कपड़े पहन लो। माँ को टाइम ही नहीं होता है। इस चीज़ को मैंने फेस किया है। तो इस तरह की बातें करने से पहले आपको सोचना चाहिए था, लेकिन आपको तो कंट्रोवर्सी करनी थी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसमें काजल के बारे में, उसके बाद आपको बताऊंगी कंट्रोवर्सी के पीछे का सच। इन्होंने जैसे जगत दीदी ने भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया है, तो उनका तो सबको पता चल गया क्योंकि दोनों ब्लॉगर्स थे। खैर हैं तो ये भी दोनों ब्लॉगर्स ही, लेकिन ये बात तो सब कुछ छुप गई, जो कि अब काफ़ी हद तक बाहर आ गई। इन्होंने अपने ही मुंह बोले मामा के साथ भागकर शादी की। सबसे बड़ा ये रीज़न था इनके माँ बाप के गुस्सा होने का। बताओ, जो रिश्ते में मामा है उसके साथ शादी करना कितना शोभा देता है। इन ब्लॉगर्स के लिए नाते, रिश्ते, मामा, चाचा, बाबा कुछ नहीं काम करता। भाई बहन, कुछ दिन में माँ बेटी का भी निकल के आएगा। एक मिनट, हाँ। तो आप बताओ, इस टाइम पे माँ बाप का गुस्सा होना जायज़ था कि नहीं? बिल्कुल जायज़ था। पहली बात तो आपने भागकर शादी की, दूसरी बात रिश्ते में वो आपके मामा थे, तीसरी बात आपकी शादी ऑलरेडी तय हो गई थी, कार्ड तक छप गए थे। उसके बाद आपने रिश्तों को शर्मसार करके माँ बाप की मुंह पर कालिक पोत के ऐसे भाग गए, तो ये तो बहुत शर्म की बात थी ही। और उसके बाद सबसे बड़ी आश्चर्य की बात ये होती है ना कि जैसे इनके यहाँ से कोई कांड होता है सबके सब ब्लॉगर्स बन जाते हैं। नॉर्मल फैमिली में कांड होता है, चलो मान लिया एक ब्लॉगर है, पर तुरंत माँ का भी चैनल बन गया, उनका भी रोना आ गया। देखो उस टाइम की सिचुएशन अलग थी, लेकिन अब 8 साल बाद
लप्पू भैया गए थे, ज्ञान दे आए, प्रिंसिपल हैं इन सबके कोचिंग के। वो अपने स्क्रिप्ट का पिटारा लेके जाते हैं और 2-4 पॉइंट का प्रसाद चरणामृत टपकाए आते सब पे, तब इनको चीफ गेस्ट वाली पूरी फीलिंग आती है वहां पे और दी जाती है। ये गए, शादी विवाह हुआ, माँ आई थी कन्यादान के लिए, पूरा कंट्रोवर्सी का रचना हुआ और उसके बाद माँ ने कन्यादान नहीं किया। इसमें हालांकि बेटे की भी गलती है कि जब आपने माँ को बुलाया था, आपने पहले से किसी और से कन्यादान कराने का इंतजाम क्यों कर रखा था? आपने क्या फिर से उनको, एक बार आप उनके मुंह पर कालिक पोंछ चुके थे, क्या फिर से बेइज्जत करने के लिए ही बुलाया था? तब तो आपके पिता आपको जानते हैं, यानी कि वो नहीं आए, उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि इन्होंने पिताजी को भी बुलाया था पर उन्होंने बोला मैं बिजी हूँ। हालांकि जब बच्चों की बात आती है और वो भी शादी विवाह की, तो माँ बाप कहाँ बिजी हो सकते हैं बच्चों की खुशी के अलावा? मतलब ही नहीं बनता। अगर आपके रिश्ते अच्छे होते हैं ना, तो मतलब ही नहीं बनता कि माँ बाप बिजी थे। वो दुनिया का ना हर काम छोड़ कर आते हैं। अगर उनकी सांसें आखिरी होती तो उसमें भगवान का मुहूर्त लेके आते कि मैं अपनी बेटी को विदा कर दूं। तो ये सब ना सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए स्टोरी रची गई। शादी हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। शादी के ब्लॉग में उतने व्यूज नहीं आए जितने ब्लॉग के बाद इस रोने धोने के वीडियो में व्यूज आए। चेक कर लीजिएगा जाके, सब पता चल जाएगा कि कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। और जिस माँ के लिए इतने बड़े बड़े बोल रही थी, रो रही थी कि माँ ने मेरा कन्यादान नहीं किया और माँ ने लव मैरिज का बदला ले ही लिया, उसी माँ के घर में इतने दिन बाद अगर लड़की की शौक पूरी होती ना, आत्मा तृप्त हो जाती है। अगर हम कभी घर में होते हैं ना, एक लड़की जाती है मायके से और विदाई के टाइम माँ ना रहे ना, बाई चांस, वो विदाई बड़ी खलती है, जबकि उसको पता होता दूर तो जाना ही था। शादी के बाद की बात कर रही हूँ, चाहे माँ हो चाहे भाभी, उसको लगता हर एक पर्सन होना चाहिए। आप माँ के घर गई थी ये फीलिंग लेने के लिए कि मेरी मायके से विदाई हो रही है। इनके मतलब शादी के पहले इनके मिथुन ने भेजा था, इन्होंने बताया, पर उस टाइम तुम दुल्हन बन के बैठी, तुम रो के अपने पति को कॉल कर रही हो, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हारे साथ रहने की आदत पड़ रही। बहन तुम जा तो वहीं रही थी ना, ऐसा भी क्या मन नहीं लग रहा था? फिर मायके के लिए रो क्यों रही थी? और सिर्फ शादी का कंटेंट था, कंट्रोवर्सी का कंटेंट था ही नहीं, तो माँ बाप को इन्वॉल्व ही क्यों किया उसमें? आप करते शादी, आपकी तो सो कॉल्ड ब्लॉगर्स की फैमिली तो थी ही, ये तो पहुंच के खूब नाच गाना धूम धड़ाका मचा ही दी थी, आपको जरूरत क्या थी? और जो इनकी माँ कह रही थी मेरे थ्रेडिंग नहीं बनी, टचअप नहीं बनी, क्या बिना थ्रेडिंग के कन्यादान नहीं होता? थ्रेडिंग के टाइम तो बड़ा गुस्सा आया था, बाल बाल बिखेर के आप आ गए, पर जब उसके बाद की वीडियो बना रहे उसमें आपकी लिपस्टिक नहीं छूटी है। मतलब एक और लिपस्टिक मॉम की लॉन्चिंग हुई है, आप लोग समझ लो अब आंटी आ गई है मैदान में। अब कुछ लोग आ जाएंगे उल्टा सीधा पकने, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अगर आपको करना है, मैं नहीं कहती हूं कि एज मैटर करता है कि आप ब्लॉगिंग करो या ना करो, सही है, जिसको इच्छा हो, सबको मेहनत करने का अधिकार है, सबको अपने लिए कुछ करने का अधिकार है, सबको कमाने का भी अधिकार है, लेकिन एटलीस्ट रिश्तों का मजाक तो मत उड़ाइए। हर बार कंट्रोवर्सी करके ही क्यों कमाना है? रिश्तों को तो देखो, भाई बहन के रिश्ते में तुम लोग ही गंदगी दिखाते हो, मामा भांजी के रिश्ते में गंदगी दिखाते हो, पति पत्नी का रिश्ता तो भाड़ ही जाए, तुम लोगों का कोई मतलब ही नहीं है, हर चीज को बस बेचना है, हर चीज को मोनेटाइज कराना है। क्यों? कुछ प्राइवेसी बोलते, मेरी प्राइवेसी ब्रीच मत करो। एक तब तो सारी चीजें तुम लोग पूरी सोशल मीडिया पर रायता फैला देते हो, फिर जब उस रायते का होता है ना अच्छे से छीछा लेकर पोस्टमार्टम, तो बोलते हो ये चीजें आपको बतानी थी, ये चीजें हमें छुपानी थी, हमारी प्राइवेसीज को हम ब्रीच नहीं करेंगे। क्यों? फिर अपनी प्राइवेट लाइफ लाते ही क्यों हो पब्लिक में?
यही जगत दीदी ने भी किया था। और कौन से घर में भाई मामा भांजी की शादी होती है? इस तरह से दिखाते हो तुम लोग। और इसका क्या एंड होने वाला है? वही भरत मिलाप। तो मैं यही बोलूंगी भाई कि इसे पुरानी कंट्रोवर्सी से इतना ही सीख लो। इन लोग का सब कुछ स्क्रिप्ट है। जो इनकी कितनी यार शादी की तो 2 वीडियो में भी इतने व्यूज नहीं आए, और धड़ाधड़ माता का वो एक वीडियो आया रोने गाने वाला, उसके बाद 4 वीडियो इधर इनके यहाँ से और 2-3 वीडियो इनकी माँ के आ गए, और व्यूज तो देखो बिल्कुल यहाँ से यहाँ। सच। लेकिन एक बात तो है, लप्पू भैया जाते पनौती बन के। अब इसको कुछ लोग पनौती भी समझेंगे, पर इनके जो ब्लॉगर्स फ्रेंड्स हैं ना, वो उसको अपना एक वो समझते हैं, लक। अनलकी नहीं समझते कि भैया आए और एक कंटेंट दे के चले गए। हालांकि लप्पू ने भी अपने नए कंट्रोवर्सी की टाइम और टॉपिक दोनों क्लियर कर दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं कब लॉन्च होती है, और आपके साथ ज़रूर मिलूंगी। चलिए ये वीडियो यहीं तक की थी, मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केसव ब्लॉग। बाय बाय।